हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ग्रोथोत्तर श्रेणी का तीसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। पिछले पार्ट में ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी भी 54, AR क्यूब इक्वल टू 54, ये आपको हमने समझाया था फोर्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म AR9 इक्वल टू 13122। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड क्यों किया। हमने आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, देखिए x और y दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल क्या कहलाता? y जैसे हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल कहलाता है। यहां पे मात्र एक वेरिएबल है x, और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, x और y यहां पे टू वेरिएबल। आप इनको सॉल्व करते थे, बताइए आप यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले बताइए आप। अंजलि कौशिक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने इसको इससे डिवाइड क्यों किया। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप इन लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगी? आप कहेंगी 1 प्लस 2 कर दीजिए, कहेंगी कि नहीं कहेंगी? क्योंकि आप जिनके कोफिशिएंट सेम हैं उनके साइन अपोजिट हैं। जिनके कोफिशिएंट सेम है उनके साइन अपोजिट है, इसलिए आप उनको प्लस करेंगी। प्लस क्यों करेंगी? आप चाहती हैं कि या तो x वेरिएबल गायब हो जाए, या तो वेरिएबल x गायब हो जाए, या y गायब हो जाए। इसलिए आप इनको कट करने के लिए आपने किया 3x इक्वल टू 12। देखिए आप क्या चाहती हैं, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, और एलिमिनेशन मेथड में आप या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेती हैं या x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेती हैं। क्यों कोफिशिएंट इक्वल क्यों करती हैं आप? जिससे जिसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाए वो राशि एलिमिनेट हो जाए, वो राशि कट जाए। यही सोचती ना। आपने y के कोफिशिएंट इक्वल हैं कि नहीं है? y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि y कट जाए। समझ में आया कि नहीं? y कट जाएगा आपका। देखिए, और आप सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया कि नहीं? ऐसा करने से आपको x की वैल्यू 4 मिल जाती थी। आपने ये पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसके बाद आप x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे या यहां पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाती होगी। आपने एलिमिनेशन मेथड इसलिए लगाया कि जो टू वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। इसी को तो एलिमिनेशन मेथड कहते, कि आप जो टू वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए यहां पे आपको सम करना पड़ा। बताइए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। बताइए इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो a है और एक r है। बताइए क्या करेंगे आप इसको? अगर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, हमारा उद्देश्य क्या है ये बताइए? हमारा उद्देश्य है कि टू वेरिएबल हैं उसमें से एक वेरिएबल गायब हो जाए। यही तो चाहते हम। यहां भी हम क्या चाहते थे? यहां भी हम ये चाहते थे या तो x कट जाए या y कट जाए, यही चाहते थे ना। यहां भी तो हम यही चाहते हैं। बताइए क्या हुआ, कैसे? या तो a कट जाए या r कट जाए। बताओ क्या करें? क्या हम इनका सब्सट्रैक्शन करें? क्या सब्सट्रैक्शन करने से एक वेरिएबल गायब हो जाएगा? क्या इनका मल्टीप्लिकेशन करने से एक वेरिएबल गायब हो जाएगा? क्या इनका सम करने से एक वेरिएबल गायब हो जाएगा? अब बताइए, आपने क्वेश्चन किया है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपने इसका डिवीजन क्यों किया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने 1 + 2 का सम क्यों किया।
आप कहेंगी कि एक वेरिएबल गायब हो जाता है इससे, यही कहेंगी ना। हम भी बोल रहे हैं, हम डिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि एक वेरिएबल इससे गायब हो गया। लो ये आगे हो गया गायब। इससे अब बताइए काय की वैल्यू निकल ली है। अब r की पावर 9 में r की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो r की पावर 6 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा। r की पावर 9 को क्वेश्चन ये था कि फोर्थ टर्म है 54 और नाइन्थ टर्म देखिए 9 AR8 था। तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो r की पावर 5 आएगा। और आप इससे कल हमने डिवाइड किया था। देखिए कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हम क्या करते हैं कि जैसे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये नहीं करेंगे 54 को 122 से डिवाइड करना है 54 से, तो हम ये नहीं करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। क्या करते, कभी कभी अंदाज चला देते हम। जैसा कल हमने किया है, इससे इसको डिवाइड किया, बता ये 243 बार कट रहा था, हमने 32 लिख दिया। क्यों? हम तो इसको r की पावर 5 देख रहे हैं, तो यहां जो भी नंबर हम लिखेंगे वो ऐसा नंबर लिखेंगे वो किसी की पावर 5 हो जाए। इस सेट करे रहते हैं हम। गलती हो गया, ये क्वेश्चन हमने इससे डिवाइड किया, ये 243 बार कट रहा था। ये चीजें आप लोग हमारी बात मानेंगे कि आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे क्या? आप तो घर पे अपने आप कैलकुलेशन करेंगे ना। तो ऐसी चीजों को नहीं देखा करे, अपने आप समझ जाया करे कि इससे डिवाइड करने, इससे डिवाइड करते हैं। हमने आपका टाइम बचाने के लिए अंदाज लगाया तो गलत हो गया था। इसको 243 आप कर लीजिए प्लस। अब आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि हमने इसको इससे डिवाइड क्यों किया। हम ये चाहते हैं कि a और r दो वेरिएबल हैं, कैसे भी हो आप इसमें से एक वेरिएबल हट जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, जैसे हम आपको एक इक्वेशन और दिखाएं, जैसे होता a² r की पावर 4 = 16। मान लो एक ऐसा इक्वेशन 1 है, ये कहां से आई हमें नहीं पता, हमने तो एक जनरल इक्वेशन ले ली। और दूसरी इक्वेशन है a इंटू r की पावर 6 = 264। ऐसे हमने तो अंदाज से बोल दिया। अब बताइए, जैसे मान लो क्वेश्चन है ये ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे पता? अब बताइए क्या 1 को 2 से डिवाइड करने से क्या वेरिएबल गायब हो रहा क्या? बताइए, आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वेरिएबल गायब हो जाएगा? नहीं होगा। आप क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा नंबर लिखे ले रहे हम 2 लिख लिया। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इक्वेशन 2 का a² r की पावर 12, इसका स्क्वायर किया a², इसका स्क्वायर किया 12 और 4 आ गया। लो बताइए, समझ में आया? आपको दिया था एक इक्वेशन ये दी थी, एक इक्वेशन ये दी थी। अब हमने कहा बताइए अब इनको सॉल्व करना है, तो क्या अब अभी डिवीजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मान लो अभी हमने डिवीजन कर दिया, हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल गायब हो जाए, ये चाहते हैं। बताइए अभी हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो क्या a गायब हो जाएगा? देखिए a से a स्क्वायर में डिवाइड होगा, a बचेगा। इससे इसको डिवाइड होगा, r की पावर -2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? वेरिएबल गायब तो नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल गायब हो जाए, इसीलिए तो हम चाहते इसे यहां पर डिवाइड कर दिया। a से a कैंसिल हो गया। देखिए अगर मान लीजिए आपको इससे डिवाइड करते, आप डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर दे, तो ना तो a गायब हो रहा ना r गायब हो रहा। जबकि हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल गायब हो जाए। समझ में आए ना? तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बन गई। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से अब डिवाइड करिए। अच्छा आप बताइए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, a² से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/r की पावर 8 बचा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये हम चाहते हैं आर की वैल्यू या ए की वैल्यू मिल जाए। हमने इन इक्वेशन को प्लस किया, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं या तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए या वाई की वैल्यू मिल जाए। समझ में आया कुछ के नहीं आया? हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोसीजर करो जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? अंजलि कौशिक जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, शायद समझ में आ गया होगा कि हमने इसको इससे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये इससे आपका एक वेरिएबल एक कट जाएगा, आर बचेगा, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम आपको पहले आप ये समझ गए होंगे, ये कैलकुलेशन आप सही कर लीजिए, इसको लिख देना 3 की पावर 5 और r इक्वल टू 3 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप भी देखिए। हमें बोला कि हम क्या इससे इसको डिवाइड करने के लिए ऐसे आपका टाइम बर्बाद करवाएं, क्या लगा देते। हमें पता था r की पावर 5 है तो यहाँ पे या तो 32 आएगा या 3 की पावर 5 आएगा या 4 की पावर 5 आएगा, यही आएगा 100%। अंदाज लगा दिया हमने, 32 लिख दिया, वो गलत निकला, जबकि 243 था। उतार लीजिए ये आप पहले, देखिए एक क्वेश्चन और, ये आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइड क्यों किया, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है आपने 2 वेरिएबल की, तो आप क्या करती थी, कोफिशिएंट इक्वल कर लेती थी। इसलिए कोफिशिएंट इक्वल कर लेती थी कि आपको एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाए, चाहे वो x हो चाहे y हो, यही सोचती थी ना आप। बिल्कुल यही तो यहाँ पे है। वहां पे आपको प्लस माइनस करने से आप या तो सम करती थी इक्वेशन का या सब्सट्रैक्शन करती थी। यहाँ पे आप डिवीजन करेंगी और डिवीजन करने से आपका ये आएगा। अब आप देखिए, पहले हम मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड आर बी द कॉमन डिफरेंस। ये आप मान लेंगे। आपको गिवन है फोर्थ टर्म A4, गिवन आप लिखा गिवन दैट A4 इक्वल टू 27। A4 का फॉर्मूला होता है ARQ इक्वल टू 27। इक्वेशन बना गई। सेवेंथ टर्म इज 729, ठीक है, यानी A इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 729 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, AR टू द पावर 6 अपॉन AR का क्यूब, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कहलाती है ये भी। एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, चाहे वो आप इक्वेशन का सम करके करिए, चाहे इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करके, चाहे डिवीजन करके, चाहे मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे अगर हमें एक इक्वेशन दे दी जाए AR इक्वल टू 5 और A अपॉन आर इक्वल टू 4/5, मान लो ये दे दिया जाए। A इंटू आर 5 है और A अपॉन आर 4/5 है। बताइए अब क्या करेंगे आप। हमें क्या करना है कि A और R की वैल्यू, आपके पास A और R 2 वेरिएबल हैं, क्या करेंगे बताइए। अब आप यही करेंगे ना, क्या कि आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा बताइए आप। यहां पर डिवीजन नहीं कर रहे। अब आप कल ये नहीं पूछना कि मल्टीप्लिकेशन क्यों कर दिया, कर लो, समझ में आया ना। हम तो भैया एक वेरिएबल गायब हो जाए ऐसा कोई प्रयास करेंगे। बताइए सब्सट्रैक्शन करें क्या इनका सम करें, समझ में क्या। अब डिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखिए डिवीजन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा कोई इनका सम करो या सब्सट्रैक्शन करिए। देखिए हम क्या करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये A अपॉन आर किसी भी विधि से आपकी इक्वेशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ऐसा करने AR इंटू A अपॉन आर इक्वल टू 5 इंटू 4/5, R से R, 5 से 5 कैंसिल, तो A स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। A की वैल्यू आ गई आपके पास, की नहीं आ गई। हम यही चाहते हैं। अब आप A की वैल्यू जो भी आएगी आप यहां रख देना, तो R की वैल्यू आएगी।
आपको दो वेरिएबल ए और आर दिए, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे अब शायद समझ में आ गया होगा। अब हमने इससे इसको डिवाइड किया, ऐसा करने से देखिए एक वेरिएबल ए कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आर आ जाएगा। 729/27 देखिए इससे कैंसिल करेंगे, इससे तो आर की पावर 3 आएगा। अब हम पता यहां पे आर क्यू आ गया तो हमें लगेगा या तो 8 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। हम इतना गौर नहीं करते इतने कि इसको हम डिवाइड करने के लिए 8 नहीं आएगा तो 27 आएगा। 27 आए, इससे कैसे पता चल गया? क्योंकि यहां पे आर की पावर 3 है तो यहां पे जो भी अंक आएगा, जो भी डिजिट आएगा उसका क्यूब आएगा, तो यहां पे 27 बार जाएगा। 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अगर हमें ज्यादा मान लो जल्दी होती ना तो हम इसको लिख देते 8, इससे इसको 8 लिख देते। क्यों? यहां आर क्यू देख के लिख देते हम 125 लिख देंगे। अगर आपने ज्यादा कहा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हम तो 125 लिख देंगे, क्योंकि हम यहां पर डिवीजन करने के लिए आपको टाइम बर्बाद करेंगे क्या? अंदाज चला देते, कभी कभी हो जाता है। आप तो जानते जितना तो आता होगा ना, R = 3। नहीं समझ में आ रहा, R = 3 आप यहां रख देना, R = 3 आप यहां रख देना, तो A = 1 आएगा। आ गया ये R = 3 आएगी तो 3 का क्यूब 27 कट हो जाएगा, A और R आ जाएगा। उसने कहा फाइंड जीपी। आपको पता है जीपी फाइंड करने के लिए जीपी क्या बोला था हमने? AR AR² AR³ ... लो अब इसमें आप A और R की वैल्यू पुट कर दीजिए, A और R की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको जीपी फाइंड हो जाएगी। समझ में आ गया? आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। अब हम समझ में गए होंगे ना, आप तो समझ में आ गया कि हमने इसको डिवाइड क्यों किया। ठीक, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन है कि A, B and C are respectively the pth, qth and rth term of GP। उसने कहा कि A है ना वो pth टर्म है ऑफ GP, B है ना वो qth टर्म है ऑफ GP एंड C भी द rth टर्म ऑफ GP। ये आपको गिवन है। स्मॉल a pth टर्म है, स्मॉल v qth टर्म है एंड स्मॉल c rth टर्म है। अब आपने अभी तक हम क्या करते थे, AP के फर्स्ट टर्म को GP के फर्स्ट टर्म को आप A मानते थे और कॉमन रेशियो को स्मॉल r मानते थे, याद है ना? क्योंकि A हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन डिफरेंस। ये आपको मानना पड़ेगा। कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन GP। देन बताइए pth टर्म AP = कितना दिया? AP = A दिया। pth टर्म A है। pth टर्म का फॉर्मूला होगा A कैपिटल A × R की पावर P-1। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R माना ना। pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? pth टर्म का फॉर्मूला होगा A × R की पावर P-1 = A। बताइए qth टर्म है वो B है। A × R की पावर Q-1 = B। आपको पता है ना an का फॉर्मूला होता है A × R की पावर n-1। nth टर्म का बताइए, तो qth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे कैपिटल A फर्स्ट टर्म है, कैपिटल R कॉमन रेशियो है, और rth टर्म = C। A × R की पावर स्मॉल r-1 = C। अब आप क्या करेंगे,
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 आपको गिवन थी। pth टर्म a है, qth टर्म v है, rth टर्म c है। ठीक है ना। अब आपको देखिए, आपको तो log a की वैल्यू चाहिए। देखिए log a, log b, log c आपको प्रूफ करना है, सो दैट q माइनस आर इंटू लॉग ए। आप क्या करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों ओर लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लिया, लॉग ए इंटू आर की पावर p माइनस 1 इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, टू द बेस e। अब इसमें लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। log m इंटू एन को लिख सकते हैं हम log m प्लस log n। इसी प्रकार आप इनमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस e प्लस log r की पावर p माइनस 1 टू द बेस e। ये है आपका m और r की पावर p माइनस 1 है आपका n। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। log m इंटू एन इक्वल टू क्या होगा, log m प्लस log n हो जाएगा। समझ में आ रहा। ये है log a और ये हो जाएगा log इतना इक्वल टू log a टू द बेस e। log a टू द बेस e पावर आगे आ गई, प्लस log में आपको पता होगा, आप log a की पावर b हो तो पावर आगे आ जाती है, इसे लिख सकते हैं हम b log a टू द बेस e। बेस e लगा दिया। log a टू द पावर b, log a टू द पावर b हो तो इसे लिख देंगे हम b log a। b log a टू द बेस ऐसा लिख सकते हैं हम। log a की पावर b हो तो इसे लिख देंगे हम b log a। b log घातें इसकी आगे आ जाती हैं, b log a ये आगे आ गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ये है ना log a टू द बेस e पावर आगे आ गई, p माइनस 1 आगे आ गया, log r टू द बेस e हो गया इक्वल टू log a टू द बेस e हो गया। अब आपने log इसमें क्या करना है, q माइनस आर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए और 4 में आप q माइनस आर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। q माइनस आर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा। इसको आपने q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो q माइनस आर log a टू द बेस e प्लस q माइनस आर इंटू p माइनस 1 log r टू द बेस e इक्वल टू q माइनस आर log a टू द बेस e। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड हो गई सीधे सीधे। या फिर आप ऐसा करिए, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो कुछ नहीं करिए, आप इतना निकाल के रख लीजिए, log a टू द बेस e की वैल्यू आपने निकाल के रख दी। फिर से देखिए, pth टर्म a है, a इंटू आर की पावर p माइनस 1 इक्वल टू a। हमने देखा था तो log a आ रहा, तो हमने टेकिंग log बोथ द साइड, हमने इस तरफ भी log ले लिया तो ये log a हो गया, इस तरफ log लिया। अब m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दिया, log m प्लस log n, पावर आ गई। आया समझ में कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 आ गई है, आपका log a टू द बेस e की वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप ये तो आपको पता है ना, log m इंटू एन, log m प्लस log n। log में अगर पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, ये नियम है, आपने 6, 7, 8 में आपने ये log पढ़ी होगी। अब देखिए इसमें जो आपने यहां किया ये आ गया था, फिर ऐसे आपने यहां पर log लिया था तो आप यहां भी आप log ले लीजिए। टेकिंग log बोथ द साइड, log a इंटू आर की पावर q माइनस 1 इक्वल टू log v टू द बेस e आया। m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, log a टू द बेस e प्लस log r की पावर q माइनस 1 टू द बेस e
इक्वल टू लॉग वी टू द बेस ई। क्या हो जाएगा? लॉग ए टू द बेस ई प्लस पावर आगे आ गई q माइनस 1 लॉग r टू द बेस ई इक्वल टू लॉग v टू द बेस ई। ठीक है, आपके पास इक्वेशन 5 में लॉग v टू द बेस ई की भी वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन 4 में आपने लॉग a टू द बेस ई की वैल्यू निकाली, आपने देखा। अब थोड़ा सा आप कंपैरिजन करें, देखिए log a टू द बेस e और log b टू द बेस e में देखिए, इसमें log a आया, इसमें भी log a आया, इसमें log r आ रहा है, इसमें भी log r आ रहा है। बस यहाँ p माइनस 1 आ रहा, यहाँ q माइनस 1 आ रहा। बताइए log c टू द बेस e क्या होगा? सेम एज, ठीक है, सेम एज y इक्वेशन 3। बिल्कुल हम ऐसे इक्वेशन 3 में कर देंगे। क्या आएगा इक्वेशन 3 में? पता लॉग लिया हमने, पता क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, लॉग ए टू द बेस ई। आप लोग लॉग ले करके देख लेना, और r माइनस 1 आ जाएगी पावर आगे, लॉग r टू द बेस ई इक्वल टू लॉग c टू द बेस ई। देखिए लॉग c टू द बेस ई, हमने देखा लॉग a टू द बेस ई में यहाँ लॉग a है, यहाँ भी लॉग a है, लॉग b में यहाँ में, तो हमने सोचा लॉग c में भी यही होगा। हमने देखा लॉग a की वैल्यू में यहाँ लॉग r है, लॉग b की में लॉग r है, केवल चेंज है, इसमें p माइनस 1 की पावर थी इसलिए आगे p माइनस 1 आया, इसमें q माइनस 1 की पावर थी इसमें q माइनस 1 आएगा, इसमें r माइनस 1 की पावर तो r माइनस 1, लॉग c आ गया। समझ में आया? हमने इस प्रकार से इक्वेशन 6 निकाल ली। इक्वेशन 6 में हमने log c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? LHS एक बार फिर देख लीजिए, समझ में आया? ये समझ में आया? इसी प्रकार ये आपको ये समझ में आ गया। पहले आप इतना उतारिए, फिर हम आपको ये क्वेश्चन मिटा देंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये हम मिटाएंगे और फिर हम इसमें log a log b log c की वैल्यू LHS में रख के आपको दिखाएंगे। उतारिए पहले ये, उतार लिया होगा ये। अब देखिए हमने क्या किया, LHS लिख लिया, Q माइनस आर एज इट इज log a की वैल्यू। देखिए ये log a की वैल्यू ये थी ना, इक्वेशन 4 से हमने log a के स्थान पर देखिए इतना लिख दिया, ये है log a के स्थान पर Q माइनस आर एज इट इज log a के स्थान पर देखिए हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार log v के स्थान पर हमने ये लिख दिया, log q माइनस r माइनस p एज इट इज log v के स्थान पर ये लिख दिया, p माइनस q एज इट इज log c के स्थान पर हमने ये लिख दिया, log c की वैल्यू उतार दी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस r का log a में मल्टीप्लाई हुआ प्लस q माइनस r का p माइनस 1 इंटू लॉग r में मल्टीप्लाई होगा प्लस r माइनस p का log a में मल्टीप्लाई हुआ प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 का log r में मल्टीप्लाई हुआ प्लस p माइनस q का log a में मल्टीप्लाई हुआ प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1 का log r टू द बेस e में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? देखिए log a, ये log a वाला टर्म है और देखिए ये log a वाला टर्म है, इसमें हम log a कॉमन ले लेंगे। बताइए log a कॉमन ले लिया, log a हमने कॉमन ले लिया, इनमें ये log a वाले टर्म में हमने इसमें कॉमन ले लिया तो यहां से q माइनस r बचा प्लस यहां से r माइनस p बचा प्लस वहां से log a कॉमन ले लेंगे तो p माइनस q बचेगा। अब देखिए ये log r वाले टर्म है, ये है log r वाला, देखिए ये log r वाला टर्म है और देखिए ये log r वाला टर्म है, इसमें आप log r टू द बेस e कॉमन ले लीजिए। यहां से log r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? q माइनस 1 इंटू p माइनस 1, q माइनस
आर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी होगा। ये आपने गलत लिख दिया है यहां पे, देखिए क्यू माइनस 1 नहीं क्यू माइनस आर है। आपने क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया ना, तो क्यू माइनस आर का इसमें भी होगा ना। क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया तो लॉग आर कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1। आपने यहां से लॉग आर कॉमन ले लिया था, तो यहां से बचेगा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1। यहां से लॉग आर कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। अब देखिए ये कैंसिल होगा, देखिए सब कैंसिल, तो क्या होगा, जीरो, लॉग ए का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, प्लस लॉग आर टू द बेस ई। अब आप क्या करना, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, ये क्यू माइनस आर है, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, इनका इनमें मल्टीप्लाई, इनका इनमें मल्टीप्लाई करके सम कर देना, जीरो आ जाएगा। ऐसा कई बार कर चुके आप लोग। बताइए ये जीरो तो मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर, थोड़ी कैलकुलेशन विस्तृत लग रही होगी लेकिन टफ नहीं है, इसको भी आप उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसने कहा कि आप 4 नंबर फाइंड कीजिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हो। अभी तक आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछ लेता था, पता हो पिछले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पर पूछता था ए आर स्क्वायर। अभी उसने पूरी जीपी पूछी थी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड कीजिए, कहा था कि नहीं, फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक ये कहता था वो, तो हम क्या करते थे, ए और आर की वैल्यू निकाल लेते थे गिवन कंडीशन से, और ए आर स्क्वायर इसमें आप रख देते थे। लेकिन अब पता आप क्या कह रहा, अब तो मात्र कह रहा फाइंड 4 टर्म्स ऑफ जीपी, 4 नंबर्स पूछ रहा वो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू तक पूछ रहा वो ज्यादा जी। अब उसने मात्र 4 नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 4 नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। जो थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से 9 मोर है। जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 मोर था। द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। जो थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर था, तो हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट टर्म में 9 जोड़ के इक्वल कर दिया। आप यहां पे हमने मान लिया होगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन डिफरेंस। ध्यान रखना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। क्या करेंगे आप, फाइंड 4 नंबर्स। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि आपको जीपी के 4 नंबर्स फाइंड करना है, इन विच द थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म A3 इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। जो थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से 9 मोर है, तो हमने फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर दिया, तो A3 के इक्वल हो गया। A3 को लिख देंगे आप ए आर स्क्वायर, ये ए इस तरफ लाएंगे माइनस ए इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लेंगे आप, तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। इक्वेशन आ गई आपकी 1। अब आपको और एंड गिवन, और आपको क्या दिया है, एंड गिवन 9, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो हमने इसमें 18, जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म A2 इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। जो सेकंड टर्म है ना, फोर्थ टर्म से 18 मोर है, तो हमने फोर्थ टर्म में 18 प्लस कर दिया, तो वो सेकंड टर्म के इक्वल आ गया। ये सेकंड टर्म है, वो फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म से 18 मोर था, तो हमने ये कर दिया। अब आप इसको लिख देंगे ए आर, इसको लिख देंगे ए आर क्यूब प्लस 18 एज इट इज। अब आप इसको इस तरफ लाएंगे, ए आर माइनस ए आर क्यूब
इक्वल टू 18, AR आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 आ गया। आपको 2 वेरिएबल में थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दीजिए। आप क्या करें कि इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस AR हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1। बताइए ऐसा हमारे मन में कहां से आया? कल आप लोग पूछ लेंगे कि ये आपने माइनस कॉमन क्यों लिया। इसको देख के सबको पता है हम डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आपको करना क्या है ये बताइए। आपको तो एक वेरिएबल गायब करना ना, एक वेरिएबल गायब करना ना। आपको क्या करेंगे? आप यदि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो वेरिएबल गायब कैसे होगा? ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। लेफ्ट हैंड साइड माइनस AR आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड से डिवाइड ए आर स्क्वायर माइनस 1 और 18 डिवाइड बाई 9 होगा। ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 9 से 18 2 माइनस आर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। आर इक्वल टू माइनस 2 आप यहां इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, आर इक्वल टू 2 पुट करिए, माइनस 2 पुट करिए तो ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, जी ए इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 3 दा 9, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपको ए और आर आ गया। अब आप क्या करना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू के वैल्यू फाइंड कर लेना। ये आपके 4 नंबर्स हो जाएंगे फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इनमें आप ए और आर की वैल्यू रख देना। फिर क्या लिख देना, आर द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप जब इसकी आप ए और आर की वैल्यू रख देंगे तो क्या लिखेंगे, आर द 4 नंबर्स फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 4 नंबर हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ये कंडीशन समझ में आई ना? ये आपने देखा A3 लिख दिया, ये इस तरफ आया, फर्स्ट टर्म है, एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, ये सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म से 18 मोर था तो फोर्थ टर्म में 18 प्लस कर दिया, ये इस तरफ लाए, AR कॉमन ले लिया, 18 आया। हमने देखा कि हमें तो डिवीजन करना पड़ेगा इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, कर लिया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपको R मिल जाएगा। R यहाँ पे पुट कर दीजिए, A आ गया। A और R की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपको 4 नंबर्स आपको फाइंड हो जाएंगे जो कि फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये उतार लीजिए। आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब हम आगे एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए। अभी आप पहले ये उतारिए, फिर देखें आगे।